ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की कथा। कार्तिक मास आरंभ होते ही संपूर्ण माह का पवित्रम समय शुरू हो जाता है। इस दिन प्रभु विष्णु, माता लक्ष्मी और गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन से जुड़ी एक पौराणिक और पुण्यदायी कथा। सत्यवती ब्राह्मण और माता लक्ष्मी का वरदान। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में सत्यवती नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह अत्यंत धार्मिक, ईमानदार और सत्कर्मों में रत रहने वाले व्यक्ति थे, परंतु उनके भाग्य में दरिद्रता लिखी थी। दिन भर वे भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते, फिर भी संतोष और ईश्वर भक्ति में लीन रहते। एक वर्ष जब कार्तिक मास आया, तब उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं इस मास के प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का स्मरण करूंगा, दीपदान करूंगा और प्रातःकाल में गंगा स्नान अवश्य करूंगा। उन्होंने पूरे महीने कार्तिक स्नान किया। उन्होंने अमावस्या तक कार्तिक स्नान किया। जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आई, उस दिन ब्राह्मण ने विशेष रूप से श्री हरि विष्णु की उपासना की और दीपदान किया। उन्होंने अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का दीप जलाया और कहा, हे प्रभु, यह दीप मेरे जीवन के अंधकार को मिटा दें, जैसे आप इस संसार के तम को नष्ट करते हैं। रात्रि के समय जब वह दीप जल रहा था, तभी माता लक्ष्मी वहां से गुजर रही थी। उन्होंने देखा एक छोटे से झोपड़े में भी दीपक टिमटिमा रहा है और ब्राह्मण परिवार हरि नाम का जप कर रहा है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, वत्स, मैं लक्ष्मी हूँ। आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की रात है। जिसने इस दिन श्रद्धा से दीपदान किया है, उसे मैं कभी दरिद्र नहीं रहने देती। बोलो, तुम क्या वर चाहते हो? ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, माँ, मुझे इतना ही वर दीजिए कि मैं सदैव धर्म मार्ग पर चलूं और मेरे द्वार से कोई भूखा न जाए। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में अब सदैव अन्न, धन और भक्ति भाव बना रहेगा। जिस प्रकार यह दीपक अंधकार में प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारा नाम इस नगरी में धर्म के दीपक के समान प्रसिद्ध होगा। अगले ही दिन से ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में अचानक समृद्धि आने लगी। उनके द्वार पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन और आश्रय मिलने लगा। लोग उन्हें सत्यवती दाता के नाम से जानने लगे। जो व्यक्ति कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे जीवन भर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। उसके घर में सदा सुख, शांति और समृद्धि निवास करती है। इस दिन के विशेष नियम और फल। प्रातःकाल स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। दीपदान का विशेष महत्व है। घर के द्वार, तुलसी के पास और मंदिर में दीप जलाएं। दान पुण्य विशेष फलदायक होता है। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दीपदान अवश्य करें। इस दिन से कार्तिक का देवउठनी पर्व समीप आने लगता है, इसलिए हरि स्मरण का आरंभ करें। फलश्रुति, जो कोई इस प्रतिपदा की कथा श्रद्धापूर्वक सुनता या सुनाता है, उसे 100 योगों के समान फल प्राप्त होता है। उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और रोगों का नाश होता है तथा श्री हरि की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।